हाय लवली पीपल्स। सबको ही पता है कि क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन चल रही है इंडिया में अभी। और जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है जो अभिजीत दिक्के ने स्टार्ट किया हुआ है धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ। तो बहुत लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है, ये गलत फहमी है कि वो सरकार के अगेंस्ट है और पर्टिकुलर सरकार के अगेंस्ट है। बट जितना मैंने ऑब्जर्व किया या जितना मैं देख रही हूँ, मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट वो सरकार के अगेंस्ट नहीं है, वो धर्मेंद्र प्रधान के अगेंस्ट है। जो उसने टॉपिक उठाया है वो बहुत ही अच्छा, सच में अच्छा टॉपिक है कि अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। 19 बच्चों की जान गई है और ये सिर्फ नंबर्स हैं जो हमें पता है, कितने तो आए ही नहीं होंगे हमारे सामने। कितने 23 लाख बच्चों की चीजें खराब हुई हैं इस सारी चीजों को लेके। इसकी जो ये पेपर लीक हुआ है, इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? उन स्टूडेंट्स की तो बिल्कुल भी कहीं भी गलती नहीं थी जिन्होंने अपने इतने साल मेहनत की और अपने ईमानदारी से पेपर देने गए थे, उन्होंने दिया और उसके बाद आपके पेपर्स लीक होते हैं। 10 रुपए का डायपर लीक नहीं होता, आपके पेपर्स लीक हो गए, और वो भी इतनी चीजों के बीच में कैसे पॉसिबल है? और हो गया तो उसके बाद आप अकाउंटेबिलिटी भी नहीं लेना चाहते हो। तो सीजेपी के साथ मैं इस मुद्दे के लिए तो बिल्कुल सपोर्ट में हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन देना ही चाहिए, बिकॉज ये उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसे ही इस चीज की अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सब होने के बाद भी इतने पेरेंट्स जंतर मंतर पे रो रहे हैं, इतनी चीजें हो रही हैं, री एग्जाम हुए हैं, उसके बाद भी सिर्फ 2 मिनट लेट। अभी मैंने देखा था लखनऊ में कुछ हुआ है, कोचिंग सेंटर पूरा जल गया और इतने टाइम बाद, इतनी देर पहले उन्होंने कॉल कर दी थी फायर ब्रिगेड वालों को और उन्होंने इतना टाइम ले लिया आने में। वहां उनको वो लेट नहीं दिखी, वहां पे 15-16 बच्चे मर गए हैं, वो भी सिर्फ नंबर्स हमें दिए गए, ज्यादा ही होंगे। लेकिन आप 2 मिनट लेट होने पे आप वो बंद कर देते हो डोर। ये कहाँ के आपकी कौन सी पंक्चुअलिटी है? कौन सा नए रूल आप लेके आ रहे हो? रोज क्रिमिनल ऐसी छूट जाते हैं, इतने चीजें हो रही हैं, लेकिन आप उन्हें छोड़ देते हो। वहां पे कुछ आपके रूल्स रेगुलेशंस, कोई आपका वो नहीं बनता नया कानून, लेकिन बच्चों के लिए 2 मिनट लेट हो गए तो आपको वो उसमें पंक्चुअलिटी दिख गई, आपने डोर बंद कर दिए। गया साल तो गया, जबकि आप री एग्जाम्स ले रहे थे। फर्स्ट तो आप ही की गलती हुई थी, आपके जो पेपर हैं वो लीक हो गए, उसके बाद बच्चों पे प्रेशर आया, वो दोबारा देने चले गए, इतना हार्ड दिया। और कई बच्चों के साथ तो ऐसा भी हुआ है कि जो लोकेशन वो थोड़े टाइम तक बता रहा था, सेंटर पे पहुंच गए हैं, उसके बाद वो लोकेशन ही चेंज बता रहा है। उसमें तो कहीं भी बच्चों की गलती नहीं थी। मतलब कौन लेगा इस सबकी अकाउंटेबिलिटी? मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के बारे में नहीं बोल रही हूँ, पर्टिकुलर इंसान के बारे में नहीं बोल रही हूँ, पर्टिकुलर किसी भी चीज के बारे में नहीं बोल रही हूँ, बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा जो इतनी सारी चीज हुई है। मेरी नजर में तो मुझे धर्मेंद्र प्रधान ही लगता है कि उनको, जो वो जिस सीट पे बैठे वो डिजर्व नहीं करते हैं और कहीं से भी नहीं करते हैं। और जो अंधभक्त हैं, जो बिल्कुल अंधों की तरह आज भी सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि कल को उनके घर में भी बच्चे होंगे या उनके भी बहन भाई होंगे जो इस फेज से गुजरेंगे। कहते हैं ना, जिसके पैर में जूते होते हैं, जिसके जूते में पैर डालोगे तभी पता चलेगा कि सिचुएशन क्या है। सो वही है, आज आपको नहीं लग रहा और आज आप नहीं बोल रहे हो और बहुत मजे से बैठे हुए हो, कोई बात नहीं। कर्मा होता है, सबका कर्मा आता है और फिर वो बताता है कि कहाँ कब क्या। वो पेरेंट्स रो रहे हैं। एक मैंने देखा था किसी का 18 साल का बच्चा था, वो अकेले थे घर में और उनका बच्चे ने जान ले ली, सुसाइड कर ली। अब वो अकेले और वो जंतर मंतर पे जाके बैठे, कह रहे कि कोई बात नहीं, या तो मैं मर जाऊंगा या फिर इसका इस्तीफा लेके मानूंगा। पेरेंट्स के दर्द कह के उन्होंने इतना कर्जा लिया, कितनी जमीनें बेची होंगी, कितना कर्जा किया होगा सिर्फ एक सपने को पूरा करने के लिए, अपने बच्चों का एक लाइफ बनाने के लिए। और उसके बाद क्या हुआ? तो ये इस्तीफा लेना हमें बहुत जरूरी है, बिकॉज उनके खुद के बच्चे, ये जो नेता होते हैं उनके खुद तो बाहर पड़ रहे होते हैं। क्यों? कि उन्हें पता है ना कि हमारा सिस्टम कितना खराब है। और सिस्टम की भी मैं बात बोलूंगी तो मुझे ऐसा लगता है कई हद तक तो हम ही लोग बेकार हैं। हम सिस्टम से सवाल नहीं करते हैं, हम कुछ नहीं बोलते हैं। हमने ही उनको वोट देके वहां बिठा दिया होता है और उसके बाद फिर हमें सवाल नहीं कर रहे होते हैं। उसके बाद जब कुछ गलत हो रहा होता है तो फिर गलत गलत चिल्लाने के लिए पहुंच जाते हैं कि ये गलत हुआ, वो गलत हुआ। और जब वो हो रहा होता है तब हम कोई क्वेश्चन ही नहीं करते हैं। क्यों? नहीं पता। सबसे पहले तो हमें अपनी गर्दवान में झांकना चाहिए कि हम कितने गलत हैं। एज यूथ, एज जनता, सब कुछ हमारे हाथ में है, तो हमें सवाल उठाना शुरू करना होगा। कल कीपैड चलते थे, आज स्क्रीन टच फोन चलते। बदलाव आया ना और सब उसको फॉलो भी कर रहे हैं, तो बदलाव फॉलो करो कि पहले के लोग नहीं क्वेश्चन करते थे, बट आज का यूथ करेगा।
और हमें करनी भी चाहिए। जो प्रोटेस्टर्स कर रहे हैं वो कई हद तक सही कर रहे हैं, किसी ने भी फंडिंग दी हो। बहुत लोग कह रहे हैं ना कि उनको फंडिंग मिली है, फंडिंग दी है, ये एक पर्टिकुलर पार्टी करवा रही है, ये सब जो भी हो, मैं कह रही हूँ कुछ भी हो, कर भी रहे हूँ, बट जो उन्होंने अभी मुद्दा उठा रखा है वो बहुत सही उठा रखा है और वो मुहिम रुकनी ही नहीं चाहिए। मैं तो फियरलेस होके कह सकती हूँ कि मैं खड़ी हूँ, एक साइड हूँ और सही के साथ खड़ी हूँ इस मुद्दे में। मुझे नहीं पता आगे उनके क्या रीजन होंगे या क्या हो सकते हैं, मे भी मैं उनके खिलाफ भी हो जाऊं अगर वो कोई बेकार मुद्दे लेके आए या बेकार बात बोले, बट अभी जिस मुद्दे को वो लेके खड़े हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। और हमें और आपको अपने आप को सोच के एक बार ऐसा सोचना चाहिए कि उन बच्चों की जगह हम हैं या हमारे बच्चे हैं या हमारे कोई अपना है, तब हमें पता चलेगा कि कितना जरूरी है सवाल उठाना और कितना जरूरी है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना। होप कि ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और दूर तक जाए, और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि अकाउंटेबिलिटी किसकी है जो भी ये सब कुछ हुआ। थैंक यू।